हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं विजेता बैच में। विजेता बैच में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर स्टैटिक जीके, और स्टैटिक जीके में हम पढ़ रहे थे बेटा कला से संबंधित व्यक्ति। और ये अपनी जो क्लास है, ये क्लास हो रही है पिनेकल की किताब से। पिनेकल अपने आप में एक नाम है, आप किसी भी बुक स्टोर पर जाकर इस किताब को खरीद सकते हैं। बेहतरीन डाटा, बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन लिखावट के साथ ये किताब आपको मिलती है। एक नंबर की किताब है। इसको पढ़ने के लिए आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं व्यक्तित्व, और व्यक्तित्व में हम पढ़ रहे हैं जानकी प्रसाद। जानकी प्रसाद पश्चिमी राजस्थान बीकानेर के कथक प्रतिपादक थे। जानकी प्रसाद घराने को उनके नाम पर बनारस घराने के नाम पर भी जाना जाता है। याद रखेंगे, ये जो जानकी प्रसाद हैं ये आपके कथक करते हैं। कथा के बाद क्या दिया जाता है? जानकी की कथा के बाद प्रसाद दिया जाता है। तो जानकी प्रसाद कथक याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अस्ताना बहनें, ये भी बहुत बढ़िया है। कमलिनी और नीलिनी अस्ताना दोनों बहनें हैं। वे उत्तर प्रदेश के आगरा की बहनों की जोड़ी जो कथक की बनारस घराने से लिखे अपनी प्रदर्शन के लिए जानी जाती थी। दोनों को पद्मश्री अवार्ड 2022 में मिल चुका है। याद रखेंगे, अस्ताना अस्ताना अस्ताना, वो कथक करती थी अस्ताना बहनें। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। रसूलन खान या रसूलन हुसैन का संबंध निम्न में से, ये भारतीय गायिका थी। ये बनारस घराने से थी और ये ठुमरी संगीत को रोमांटिक पूर्व अंग व टपा में विशेष हासिल किए हुई थी। याद रखेंगे, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1957 इनको दिया जा चुका है। आनंद गोपाल, आनंद गोपाल तबला वादक थे। इनके गुरु महादेव प्रसाद मिश्र थे, जिन्होंने बनारस घराने को बहुत प्रशिक्षित किया है। याद रखेंगे, गोपाल तबला वादक। आनंद आ जाता है, किस चीज में आनंद आता है? जब आपके पास बहुत सारा बल होता है। तो तबला यानी कि तबला वादक होंगे। बल मतलब तबला और आनंद मतलब आनंद गोपाल। तो आनंद गोपाल का संबंध तबला वादन से है। कृष्ण राय राम चौधरी, ये सहनाई वादक है ना। राम चौधरी किस चीज से? सहनाई वादक से हैं। पद्मश्री अवार्ड 2017 में इनको दिया जा चुका है। गोपी कृष्णा, गोपी कृष्णा का संबंध निम्न में से कौन सी कला से है? तो गोपी कृष्णा का संबंध बनारस घराने से कथक शैली से है। याद रखें, इन्हें भरतनाट्यम भी सीखा था और सबसे लंबे समय तक 9 घंटे और 20 मिनट तक लगातार कथक करने का विश्व रिकॉर्ड इनके नाम है। तो गोपी कृष्ण के नाम ये वाला रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट है। श्री अवार्ड 1975 में मिल चुका है। अली बख्श जरनेल खान का संबंध जो है वो गायन से है। याद रखेंगे, ये शास्त्रीय गायक थे। पटियाला घराने का प्रचार प्रसार करते थे। पटियाला घराने ने इन्हें दिल्ली घराना, ग्वालियर घराना और जयपुर अतरौली घराने की संगीत परंपराओं को सुज्योति करने का दावा किया है। पटियाला घराने की स्थापना मूल रूप से मियां कुल्लू खान ने की थी। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अली बख्श एक प्रकार के गायक थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, जिनको 20वीं सदी का तानसेन कहा जाता है। याद रखना, 20वीं सदी का तानसेन किसे कहते हैं? गुलाम अली खान को कहते हैं। पटियाला घराने से हिंदू शास्त्रीय गायक थे, जिन्हें 20वीं सदी का तानसेन कहा जाता है। हैदराबाद की मुख्य सड़क का नाम उनके सम्मान में रखा गया है। इनको संगीत नाटक अवार्ड 1962 में और संगीत नाटक फेलोशिप अवार्ड 1967 और भूषण अवार्ड 1962 से नवाजा जा चुका है। मुनव्वर अली खान का संबंध पटियाला घराने से है। शास्त्रीय गायक थे। ये बड़े गुलाम अली खान के छोटे बेटे से थे। याद रखेंगे, उस्ताद बड़े फतेह अली खान जो हैं, ये पाकिस्तान के ख्याल गायकों में से एक थे, जो संगीत के पटियाला घराने के प्रतिपादक हैं, जिनका पंजाब में जन्म हुआ। और ये शास्त्रीय संगीत, ख्याल, गजल व ठुमरी के अग्रणी गायक थे, जो 1969 में इसको पाकिस्तान के अवार्ड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा जा चुका है। याद रखेंगे, ध्यान रख लेंगे। उसके बाद है मीरा बनर्जी। मीरा बनर्जी पटियाले घराने की प्रसिद्ध कलाकार रही हैं। उन्होंने कम उम्र में ही उस्ताद बड़े अली खान से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। तो ये पटियाले घराने की प्रसिद्ध कलाकार हैं। लक्ष्मी शंकर यानी कि शास्त्री, ये भारत की गायिका रही हैं, पटियाले घराने से हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीता थी, जो ख्याल व ठुमरी गाती थी। आपसे पूछ लेगा लक्ष्मी शंकर का संबंध कौन से प्रदर्शन से है? तो ख्याल व ठुमरी प्रदर्शन से है। उस्ताद रहमान खान, रहमान खान पखावज वादक हैं। क्या है? पखावज वादक और पटियाला घराना है। उसके बाद कोसकी चक्रवर्ती का संबंध शास्त्रीय गायन से है, पटियाला घराने से है, ख्याल व ठुमरी गाती हैं। उसके बाद चक्रवर्ती, अजोय चक्रवर्ती का संबंध निम्न में से किस चीज से है? तो ये संगीतकार, गीतकार हैं। याद रखना, कोलकाता में जन्म हुआ। संगीत नाटक अकादमी पद्मश्री और पद्म भूषण से नवाजा जा चुका है। उसके बाद है
अगला नाम यहाँ पर वसुंधरा कोमकली, ये इंपॉर्टेंट है। वसुंधरा कोमकली व वसुंधरा ताई निम्न में से संगीतकार थी और हिंदुस्तानी संगीत की पुरानी ख्याल परंपरा ग्वालियर घराने की प्रमुख प्रतिपादकों में से एक हैं, जिनको संगीत नाटक अवार्ड व श्री अवार्ड 2006 से नवाजा जा चुका है। बाल साहिब पूंछ वाले, याद रखना, ये भी गायक हैं और ये ख्याल व टपा व भजन शैलियों के लिए जाने जाते थे। उसके बाद इनायत हुसैन खान, ये भी गायक हैं और ये आपके रामपुर घराने के संस्थापकों में से एक हैं। रशीद खान का संबंध है, रशीद खान का संबंध जो है रामपुर घराने से ही है। ये संस्थापक इनायत हुसैन खान के पड़पोते हैं, जिनको 2006 में श्री अवार्ड मिल चुका है और भूषण अवार्ड 2022 लेटेस्ट ही मिला है। उस्ताद छज्जू खान, छज्जू खान का संबंध जो है भिंडी बाजार खाने से है। ये भी आपके क्या हैं, ये भी आपके गायक हैं। अंजनी बाई मालपेकर, याद रखेंगे, ये भी शास्त्रीय गायिका थी जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के भिंडी बाजार घराने से संबंधित थी। इनको नाटक फेलोशिप अवार्ड 1958 से नवाजा जा चुका है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, मन्ना डे, मन्ना डे प्रबोध चंद्र डे इनका नाम है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध भारतीय प्लेबैक सिंगर यानी कि गायक, संगीत निर्देशक व संगीतकार थे। यह भिंडी बाजार घराने से संबंधित हैं और इन्होंने उस्ताद अमान अली खान से प्रशिक्षण लिया है, जो श्री अवार्ड 1971, भूषण 2005, रमन मैग्सेसे अवार्ड 1966 से नवाजे जा चुके हैं। रमन डे। पंडित बोध आदित्य मुखर्जी, इंपॉर्टेंट नाम है, ये सितार वादक हैं और ये आपके इमाद खानी घराने से संबंधित हैं। नाटक अवार्ड इनको मिल चुका 2010 में, भूषण 2019 में मिला है। उस्ताद अमदाद खान, ये सितार व सुर बहार वादक थे, जो पहले सितार वादक थे जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया और इन्होंने इटावा घराने के सह संस्थापकों में से एक माना जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद उस्ताद शाहिद परवेज, इंपॉर्टेंट नाम है। शाहिद परवेज खान का संबंध कौन से वादन से है, तो सितार वादन से है, इटावा घराने से है और इनको ये अवार्ड मिल चुके हैं। 2012 में इनको श्री अवार्ड और संगीत नाटक अवार्ड 2006 में और 2020 में कला ज्योति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राजीव जनार्दन कौन से घराने, इमदाद खानी घराने से सितार वादक हैं, सुर बहार व रुद्र वीणा भी बजा लेते हैं। उस्ताद विलायत अली खान बहुत इंपॉर्टेंट सितार वादक हैं, याद रखना। इनको भूषण पुरस्कार मिल चुका, भूषण विभूषण पुरस्कार, श्री अवार्ड इन्होंने लेने से इनकार कर दिया था और जिन लोगों ने सम्मानों का चयन किया वे संगीत का मूल्यांकन करने के लिए सक्षम नहीं थे, इसलिए इन्होंने ये अवार्ड लेने के से मना कर दिया 1964 में। पंडित आनंदो चटर्जी, याद रखना, ये भी तबला वादक हैं। आनंद आता है आनंद बल में, यानी कि तबला वादक हैं, याद रख लो, बस इनके नाम याद रख लो। उस्ताद हाजी विलायत अली खान तबला वादक, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। उस्ताद फयाज अली खान गायक हैं, आगरा घराने के गायक हैं। अगले नाम है जो आपको याद रखने हैं, मलका जान, ये इंपॉर्टेंट है। मलका जान का संबंध कौन से घराने से है, आगरा घराने से है, याद रखना। आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ है और वे कोलकाता में नवाब वाजिद अली शाह के दरबारों में संगीतकार रही हैं, याद रखना। इनका नाम पेपर में पूछा जाएगा। हाजी सुजान खान, ये आगरा घराने के संस्थापक थे। यह एक राजपूत थे जिन्होंने इस्लाम अपना लिया और सम्राट अकबर के दरबार के गायक हैं। उसके बाद सिद्दार खान, याद रखेंगे, ये आपके दिल्ली घराने के संस्थापक थे, पखावज व तबला वादक थे। उसके बाद मीर कुतुब बख्श, ये इंपॉर्टेंट है। मीर कुतुब बख्श दिल्ली घराने के प्रतिपादकों के रूप में जाना जाता है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय के दरबारी संगीतकार व संगीत शिक्षक थे। बहादुर शाह जफर द्वारा उनको तानरस की उपाधि दी गई थी। वह कव्वाल बच्चों के दिल्ली घराने के सदस्य भी थे। उनकी कब्र हैदराबाद में है। उसके बाद है अगला मीर, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, रामचंद्र हेगड़े, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये यश गान कलाकार थे और 2012 में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित होने वाले पहले यश गान कलाकार बने। आपको ये बताना है यश गान किस राज्य में किया जाने वाला नृत्य है। ये इनका जन्म कर्नाटक में हुआ था। इनकी शैली इतनी लोकप्रिय थी कि इनको चिंतानी घराना कहा जाने लगा था, याद रखेंगे, ध्यान लगेंगे। नूरन सिस्टर्स, ये इंपॉर्टेंट है। नूरन सिस्टर्स सुल्ताना नूरन व ज्योति नूरन होशियारपुर पंजाब में रहने वाली सूफी गायन जोड़ी है, याद रखेंगे। श्याम चौरसिया घराने की संगीत प्रस्तुत करती हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
हाफिज अली खान इंपॉर्टेंट है। सरोद वादकों का ये जो बग्गस घराना है ये इसकी 5वीं पीढ़ी के वंशज है। 1960 में इन्हें क्या दिया है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद पंडित सत्यदेव पवार, ये उस्ताद अली अकबर के प्रशिक्षित वायलिन वादक हैं। सोनी बाबा अलाउद्दीन खान घराने से संबंधित हैं सत्यदेव। राजा चक्रधर सिंह, उन्होंने कत्थक के लखनऊ और जयपुर घराने के तत्वों को मिलाकर कत्थक के रायगढ़ घराने की स्थापना की। वह रायगढ़ के राजा व गोंड राजवंश द्वारा शासित बारगढ़ के प्रमुख थे। याद रखेंगे, ध्यान। उस्ताद सुल्तान खान, सुल्तान खान का संबंध याद रखना सारंगी वादन से है। आप सारंगी वादन में से कोई एक नाम मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, ध्यान रखेंगे। उस्ताद सुल्तान खान, उस्ताद आमिर खान का संबंध या सूर रंग इनको कहा जाता है। ये गायकों में से एक हैं। इंदौर घराने के संस्थापक थे। कलानौर में इनका जन्म हुआ था। संगीत नाटक अवार्ड व भूषण अवार्ड इनको दिया जा चुका है। राजश्री सिरके, ये कथक डांसर है, याद रखना। संगीत नाटक अवार्ड 2013 में किसे दिया गया था, राजश्री सिरके को। शोभना नारायण, बहुत इंपॉर्टेंट नाम पेपर में। शोभना नारायण का संबंध किस चीज से है, शोभना कथक करती है। 1992 में श्री अवार्ड और 2000 में इनको संगीत नाटक पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। उसके बाद कुन्ना कुंडी वेदनाथन, कुन्ना कुंडी है ये, कुन्ना कुंडी वेदनाथन वायलिन वादक हैं और संगीतकार हैं। 2005 में इनको श्री अवार्ड और संगीत नाटक अवार्ड 1993 में दिया जा चुका है। याद रखना, आज की क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें की हैं। ये चौथी पर्सनैलिटी की क्लास है, व्यक्तित्व की क्लास है, जो आपको समझ में आ गई होगी। तो इनके नोट्स बना ले बेटा, बार बार इनको रटने की कोशिश करें, ऐसे ही याद नहीं हो जाएंगे। तो नमस्कार, कल मिलते हैं अगली क्लास में।